हर दल के कार्यकर्ताओं को, उनके नेताओं को, उनके दल का प्रमुख नेता मुख्यमंत्री हो, इस प्रकार की अपेक्षा रहना, इस प्रकार का उनका भाव होना, यह स्वाभाविक है, उसमें कोई गलत नहीं है। और आदरणीय महाराष्ट्र के वर्तमान उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने मुख्यमंत्री के तौर पे महाराष्ट्र में बहुत अच्छा काम किया, इस बात को सभी स्वीकारते हैं। और उस समय उनका साथ आदरणीय देवेंद्र जी और अजित दादा दोनों ने उप मुख्यमंत्री बनकर उनका साथ दिया। पर वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी है, उनका साथ दोनों उप मुख्यमंत्री दे रहे हैं और उन्हीं के नेतृत्व में आने वाले 5 वर्षों में महाराष्ट्र की विकास की गाड़ी आगे बढ़ेगी। और ये तीनों नेताओं के आंखों के सामने कोई कुर्सी, ये केवल मकसद नहीं है। महाराष्ट्र के अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है, उसके उत्थान की चिंता, ये उनका लक्ष्य है। इसके लिए दादा भुसे जी के बयान को अन्यथा न लेते हुए वे अपने दल के बारे में उनका भाव बता रहे हैं, इसको व्यापकता से लेने की आवश्यकता है। और महाराष्ट्र में महायुति मजबूती के साथ काम कर रही है और 5 वर्षों तक आदरणीय देवेंद्र जी के नेतृत्व में ये विकास की गाड़ी आगे लेकर के जाएगी। लेकिन जिस तरह से बीएमसी चुनाव हो रहे हैं, बाकी भी एक दूसरे की पार्टी के लोगों को, कार्यकर्ताओं को लिया जा रहा है, उसको लेके विवाद हो रहा है। जो रविंद्र चौहान है, उनका भी बयान आया कि 2 तारीख तक गठबंधन रहेगा, जब तक कुछ बोलेंगे नहीं। और जिस तरह से नीलेश राणे का भी बयान आया, पैसों को लेके के कार्यकर्ता के घर पे पैसे मिले बीजेपी के, ये सब विवाद को लेके। देखिए, जब भी चुनाव समीप आते हैं, 2 अलग अलग दल हैं। अब दोनों अलग अलग दल की काम करने की जो शैली है, उसमें भी अंतर है। पर कोई छुटपुट विवाद को लेकर उसको बड़ा बनाना, इसमें कोई अर्थ नहीं है। महायुति करके तीनों दल महाराष्ट्र में मजबूती से काम कर रहे हैं और जहां पर नीचे के तौर पे चुनाव के दौरान जो भी छोटे मोटे विवाद होते हैं, उसे निपटाने के लिए तीनों दल के ज्येष्ठ नेता सक्षम हैं। महाराष्ट्र के कांग्रेस के प्रांत अध्यक्ष, उनको महाराष्ट्र में कोई कार्यकर्ता, कोई नेता पूछता नहीं है। उनके नेता कहते कि ये पप्पू की चाटुकारिता करके महाराष्ट्र का कांग्रेस का प्रांत अध्यक्ष बना है, हम नहीं कह रहे, उनके नेता कह रहे। तो इसके लिए अब उनकी छवि महाराष्ट्र में पप्पू नंबर 2 इस प्रकार की बन रही है और हम चाहते कि ऐसी छवि उनकी न बने। हमारी शुभकामनाएं है। शब्दों का प्रयोग जैसे उन्हें करने आता है, तो उनसे बेहतर अधिक शब्दों का चयन हमें भी करने आता है। उनका दर्द केवल और केवल इतना ही है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी की छवि महाराष्ट्र में एक भगवान आदमी करके क्यों है, उनको देवा भाव करके क्यों जाना जाता है, यह उनका दर्द है। होने वाले सारे चुनाव में हारेंगे, हारने के बाद बचेगा क्या? तो दूसरे को गजनी बोलते बोलते महाराष्ट्र के कांग्रेस के प्रांत अध्यक्ष स्वयं पप्पू नंबर 2 न बने, इसकी चिंता वे अधिक करें।